हम लोग बिना झिझक के कह सकते हैं कि ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे अजीबोगरीब जगहों में से एक है। ब्लैक होल की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो इतनी ग्रेविटी वाला होता है कि वहाँ से लाइट भी escape नहीं कर सकती है। और मैं हूँ बेस्ट। अब करते हैं ब्लैक होल की सैर। लेट्स एक्सप्लोर द ब्लैक होल एंड वी कैन बी अ ब्लैक होल। अगर मोर डेंसिटी इक्वल्स टू मोर ग्रेविटी, मतलब कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसकी ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है। तो हम लोग किसी भी चीज़ को अगर 1 नैनोमीटर से भी कम करते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट, तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। या हम लोग अगर अर्थ को मटर के दाने इतना छोटा कर दें तो वो भी ब्लैक होल बन सकती है। अब जानते हैं द फॉर्मेशन ऑफ अ ब्लैक होल। धरती से भी अरबों खरबों बड़ा गुना ज़्यादा तारा, अगर उसको हम लोग धरती इतना कॉम्प्रेस कर दें तो वो ब्लैक होल बन जाती है। या फिर किसी तारे की डेथ हो जाए, मतलब सुपरनोवा, तो जहाँ पे वो आखिर मतलब उसका जो मेन पॉइंट जब वो कंप्रेस होता है तो जो उसका मेन पॉइंट होता है जहाँ पे वो ब्लैक होल बनती है उसे कहते हैं सिंगुलैरिटी। जैसा कि आपने सुना होगा, और नहीं सुना तो आप जान लीजिए सिंगुलैरिटी होती है। हम लोग जानेंगे इवेंट हॉराइज़न के बारे में। इवेंट हॉराइज़न जो होता है वो ब्लैक होल की एक ऐसी लेयर होती है जहाँ से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। तो और भी चीज़ कैसे एस्केप करेगी? अगर मान लीजिए कि इवेंट हॉराइज़न से पहले अगर लाइट एस्केप कर गई तो ठीक है, वरना नहीं। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि हम लोग ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं। आप जानते हैं क्या ब्लैक होल को ब्लैक होल क्यों कहते हैं? मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए, हम लोग सोचते हैं कि ब्लैक होल के अंदर लाइट नहीं होती है पर हम लोगों को दिखती नहीं है क्योंकि वहाँ से लाइट पास नहीं हो पाती है, और इसीलिए ब्लैक होल को ब्लैक होल कहा जाता है। और अब हम लोग जानने वाले हैं ब्लैक होल के अंदर क्या होता है। अगर मान लीजिए आप ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं तो आपकी बॉडी रबड़ की तरह स्ट्रेच होती है क्योंकि उसमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। और आपकी जो पार्ट, जैसे मान लीजिए आपका जो पैर है वो ब्लैक होल के पास है और आपका सर थोड़ा सा दूर है, तो आपका जो बॉडी है वो पूरा स्ट्रेच हो जाएगा और अनइवनली आपकी डेथ हो जाएगी। ब्लैक होल अफेक्ट द टाइम। अब आप जानते होंगे कि ब्लैक होल के आसपास कितनी ग्रेविटी होती है। मान लीजिए आप एक स्पेसशिप पे जा रहे हैं और आप ब्लैक होल के आसपास हैं, तो आपका टाइम एकदम स्लो हो जाएगा और आप टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है। और अगर मान लीजिए कि लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा नियरेस्ट थिंग कौन सी है ब्लैक होल के पास, तो उसे कहते हैं मोर ग्रेविटी, बस। और जो नियरेस्ट ब्लैक होल है अपनी अर्थ के पास वो 64,070 ऐसी कुछ करके बहुत लाइट ईयर्स दूर है। तो हम लोगों के यहाँ ब्लैक होल धरती को खा जाए ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और जो ब्लैक होल पास में है उसका नाम आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें।